हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट 4 के अंदर। और ये है अबाउट किंगडम एनिमिलिया। इसके पहले के 3 वीडियोस जो हैं उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। प्लीज़ चेक इट आउट बिफोर यू वॉच दिस वीडियो एंड हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को बेल आइकन जो है उसको तो दबाना ही है ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन इस तरह से मिलते रहें और हम आपके साथ हमारा ज्ञान शेयर करते रहें। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंगडम एनिमिलिया के पहले पॉइंट पॉरीफेरा से। दोस्तों, पॉरीफेरा का अंदर जो वर्ड है पोर, उसका मतलब होता है होल्स। दैट मीन्स ऐसे प्रकार का जीव कि जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की अलग अलग न्यूमरस होल्स हैं, उसकी बॉडी परफोरेटेड है। तो उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि भाई वाटर जो है वो उसकी बॉडी के अंदर से सर्कुलेट होता रहे और उसका जो लाइफ है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। ये एक ऐसा प्रकार का जीव है जो नॉन मोटाइल है। दैट मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकता, तो वो कोई ना कोई सॉलिड सपोर्ट के साथ लगा रहता है या चिपका हुआ रहता है। ये ज़्यादातर आपको मरीन हैबिटेट मतलब के समंदर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे जिसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपेंट्स। दैट मीन्स स्पॉन्ज, जिसका उपयोग हम लोग अक्सर बाथरूम के अंदर या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में करते रहते हैं। दोस्तों, दूसरा क्लासिफिकेशन अगर देखें तो वो है कॉलेंटेरेटा के बारे में। दोस्तों, कॉलिन या कोलन उसका मतलब होता है कैविटी। कैविटी मतलब कि भाई ऐसा शरीर का हिस्सा कि जिसके अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं या फिर ब्लड उसके सर्कुलेशन में हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ये कॉलेंटेरेटा जो है वो काफ़ी कॉमन या बहुत ही बेसिक प्रकार का कैविटी उसके अंदर होता है, तो उसकी वजह से इसमें ज़्यादा शरीर के अंग पाए नहीं जाते। लेकिन अगर हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे हाइड्रिला या सी एनेमन जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है दूसरे पिक्चर के अंदर, तो वो जो है वो कॉलेंटेरेटा का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तीसरा, अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं कोई प्लेट की बात की गई है, क्योंकि इसका नाम ही है प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस जो होते हैं वो एकदम फ्लैट डॉर्सोवेंट्रिकल मतलब कि अगर हम उसको हमारे हाथ में पकड़ कर देखें तो ऐसा लगेगा कि भाई कोई एक फ्लैट डोर या एक फ्लैट चीज़ हमारे हाथ में है। वो एकदम सॉफ्ट रिबिन लाइक बॉडी रहती है। बायलैटरली सिमेट्रिकल, दैट मीन्स अगर हम उनका डाइसेक्शन करेंगे तो दोनों साइड पे सेम प्रकार की बॉडी जो है वो हमको देखने को मिलेगी। ट्राइप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स कि जिसके अंदर हमारे टिश्यू के या फिर सेल के 3 लेयर होते हैं, तो उनको ट्राइप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। सो प्लेटीहेल्मिन्थिस में ये 4 पॉइंट है। सबसे पहला कि वो फ्लैट है, दूसरा बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी है, तीसरा ट्राइप्लोब्लास्टिक मतलब कि स्किन के 3 लेयर है, टिश्यू के 3 लेयर है, और सबसे लास्ट में पैरासाइटिक होते हैं। ये अक्सर ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर जाकर उनको परेशान करते रहते हैं, जैसे टेप वॉर्म है या लीवर फ्लूक है। ये प्लेटीहेल्मिन्थिस एक प्रकार के पैरासाइट्स हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी को आगे बढ़ते हुए अभी भगवान को लगा कि हर चीज़ फ्लैट अच्छी नहीं लगेगी, तो उन्होंने थोड़ा उसके अंदर हवा फूंक दी और उसके अंदर से बन गए नेमेटोड्स। ज़्यादातर चीज़ें सेम है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्राइप्लोब्लास्टिक है, लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें और जुड़ी हैं। एक तो जैसे मैंने कहा हवा फूंक दी तो उसकी बॉडी थोड़ी सी सिलेंड्रिकल हो गई, एंड साथ ही साथ में इसमें एक सूडोकोलम भी पाया जाता है। मतलब कि उनकी बॉडी के अंदर एक नकली कैविटी पाई जाती है कि जिसके अंदर वो कोई भी प्रकार का अंग हो सकता था, लेकिन भगवान ने उतनी यहाँ पर मेहनत नहीं की। सो यहाँ पर अगर देखने जाएं तो एक सूडो कॉलम पाया जाता है और ये भी पैरासाइटिक्स है। सो प्लेटीहेल्मिन्थिस और नेमेटोडा ये दोनों ही पैरासाइटिक होते हैं, दोनों ही ट्राइप्लोब्लास्टिक रहते हैं, दोनों ही बायलैटरली सिमेट्रिकल रहते हैं। तो भाई डिफरेंस क्या है? तो भाई डिफरेंस ये है कि प्लेटीहेल्मिन्थिस डॉर्सीवेंट्रिकली मतलब कि अगर हाथ में पकड़ के देखें तो एकदम फ्लैट लाइन जैसा पाया जाता है, जबकि नेमेटोड जो होता है वो सिलेंड्रिकल पाया जाता है। नेमेटोड्स उसका बेस्ट एग्जांपल है फाइलेरल वॉर्म्स कि जिसकी वजह से एलिफेंटाइसिस होता है, जो आप ऊपर वाले फोटो उसके अंदर देख सकते हैं, और दूसरा राउंड वॉर्म जिसकी वजह से हमें इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम होती है। सो नेमेटोड्स इस प्रकार के रहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस विच आर सिलेंड्रिकल बाय बॉडी। नेक्स्ट अगर देखें एनालिड्स के बारे में, एनालिड्स जो है वो हमारे नेमेटोड का एक लेवल ऊपर है कि जिसके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी है। दैट मीन्स इसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है, और ये प्रकार के ऑर्गन जो होते हैं उसके अंदर एक विशिष्ट ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एनस। दैट मीन्स मल द्वार। इस शरीर के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल सकता है। तो उसके पहले के अगर हम देखें तो मल द्वार पाया नहीं जाता इन तीनों में से किसी भी चीज़ के अंदर, लेकिन एनेलिडास जो है उसके अंदर ये पाया जाता है, उनके ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। और ज़्यादातर ये प्रकार के जीव जो होते हैं वो पानी और लैंड दोनों में पाए जाते हैं, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड्स दी अर्थवर्म, और दूसरा होता है लीचेस। दोस्तों, लीचेस जो है ना वो हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा के अंदर जो हमारे शरीर के ऊपर रिंग वॉर्म्स पड़ जाती है या फिर किसी को डायबिटीज़ या ब्लड के रिलेटेड कोई इश्यू है, तो उसके
खराब ब्लड को निकालने के लिए, मतलब टॉक्सिक्स निकालने के लिए हम लोग लीचीज का यूज़ करते हैं और उसका एक एक्सटेंडेड यूज़ अपने यहाँ पर बहुत सारी जगह पर किया जाता है। ये एक आयुर्वेदा की टेक्निक है। तो ये एनालिड्स के बारे में, एनालिडास के बारे में। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं सबसे बड़े ग्रुप ऑफ एनिमल्स की तरफ, जो है आर्थ्रोपोडा। दोस्तों आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप स्पाइडर का फोटो देख रहे हैं तो उसके लेग्स जो है वो थोड़े जॉइंटेड आपको पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की बॉडी जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा विकसित होती है। इसमें कॉलोमेटिक कैविटी जो बीच में पाई जाती है वो ब्लड से भरी हुई रहती है। दैट मीन्स इस प्रकार के जीव में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ब्लड का, लेकिन वो ओपन होता है। दैट मीन्स उसमें आर्टरीज, वेन्स, ये सब चीज़ें नहीं होती। ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल रहते हैं। उसके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, जैसे फेस होता है, पेट होता है, एनस होता है, सब कुछ। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है हमारे फेवरेट कॉकरोच का और स्पाइडरमैन उसका भी। एक प्यारी सी बटरफ्लाई भी है, लेकिन स्पाइडरमैन जहाँ पर हो वहाँ पर और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। सो दिस इज अबाउट द आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करते हैं मोलस्कास की तरफ। मोलस्कास जनरली क्या रहता है, उसमें सेगमेंटेशन बॉडी के अंदर थोड़ा कम रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन रहती है और फूड जो वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो मूव अराउंड करने के लिए यूज़ होता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होते हैं स्नेल्स एंड ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है उसके 8 लेग्स होते हैं, लेकिन उसके पैरों के ऊपर सकर्स लगे होते हैं जो काफ़ी भयंकर रहते हैं। अगर आपकी बॉडी पे चिपक जाए तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये था मोलस्कास के बारे में। नेक्स्ट अगर देखें एकिनोडॉर्मेटा। एकिनो मीन्स स्पाइनी मैमल्स और डॉर्मेटा मतलब कि स्किन। तो ये प्रकार के जो भी एकिनोडॉर्मेटास होते हैं उनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन जैसा एक हार्ड स्ट्रक्चर रहता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है और ये पानी में आजू बाजू घूमने के लिए वाटर ड्रिवन ट्यूब्स का उपयोग करते हैं और ये भी ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके भी शरीर के अंदर कॉलेमिक कैविटीज पाई जाती है और ज़्यादातर ये मरीन एनिमल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं, स्टारफिश एंड फेदर स्टार। इसके आगे जो लास्ट क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं आज, वो है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा मींस के जिसके अंदर नकली वाली कॉर्ड पाई जाती है। वो आप बोलोगे कौन सी कॉर्ड? तो ये कॉर्ड के बारे में जानने के लिए आपको हमारे लास्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम अगर इस वीडियो के अंदर देखें तो ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्राइप्लोब्लास्टिक और इसका भी एक कॉलम पाया जाता है। इसमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो उसकी बैक के थ्रू होकर जाता है, जिससे उसके नर्वस टिश्यूज और उसका पेट दोनों अलग अलग होते हैं। इसके अंदर मसल्स पाया जाता है जो आसानी से मूव कर सकता है, लेकिन ये जो नोटोकॉर्ड हमने डिस्कस किया वो उसके अंदर लाइफ टाइम तक नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर हर्डमेनिया जो प्रोटोकॉर्डेटा है उसका एक फोटो दिया हुआ है। तो भाई ये एक ऐसा उसका स्टेज है जिसके अंदर उसका नोटोकॉर्ड उसकी बॉडी में से खत्म हो चुका है, तो ये प्रोटोकॉर्डेटा पाया जाता है। तो दोस्तों ये जितने भी एनिमल्स थे, ये सभी एनिमल्स जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार की बैकबोन मतलब कि वर्टेब्रेट्स नहीं होती और ये काफ़ी प्राइमरी एनिमल्स के किंगडम के अंदर काफ़ी प्राइमरी नाम पाए जाते हैं। सो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन है किंगडम एनिमिलिया का। लास्ट क्लासिफिकेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए कीप रॉकिंग।